स्टूडेंट्स, बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेसन्स में कि आइटम्स गिवन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। इसमें फर्स्ट आइटम बेटा हम डिस्कस कर चुके थे, बाय पी एंड एल बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर गिवन है तो कैसे कैसे आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आज इस वीडियो लेसन के जरिए बेटा मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है बेटा पार्टनर्स की टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो पार्टनर इररेगुलर ड्राइंग करता है या फिर पार्टनर रेगुलर ड्राइंग करता है। मैं जो टॉपिक आज ले रहा हूं बेटा वो है कि व्हेन पार्टनर ड्राइंग ऑन इररेगुलर बेसिस। इररेगुलर बेसिस का क्या मतलब बेटा कि वो ड्राइंग करता है या तो सेम अमाउंट ड्राइंग करता है या फिर डिफरेंट अमाउंट्स ड्राइंग करता है एट इररेगुलर इंटरवल्स। इररेगुलर इंटरवल्स का क्या मतलब है बेटा, मींस पार्टनर कभी तो 1 मंथ के गैप में ड्राइंग करता है, कभी 2 मंथ्स के गैप में ड्राइंग करता है, कभी 3 मंथ्स के गैप में ड्राइंग करता है, कभी बिगिनिंग ऑफ मंथ ड्राइंग करता है, कभी एंड ऑफ मंथ ड्राइंग करता है। मींस फिक्स नहीं है। दैट इज कॉल्ड इररेगुलर इंटरवल्स। अब ऐसे केस में बेटा हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, उसको हम यूज करते हैं जब ये वाली सिचुएशन आ जाए, इररेगुलर ड्राइंग वाली सिचुएशन अगर आ जाए तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो कैलकुलेट किया जा सकता है वो 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपल मेथड से भी किया जा सकता है बेटा और प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको समझने के लिए बेटा एक पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है एट द रेट 15% पर एनम से, और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ पार्टनर विथड्रू एज फॉलोज। कैसे कैसे उसने ड्राइंग करी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्स्ट ड्राइंग देखो उसने कब करी बेटा, 1 मई 2019 को करी, ₹2000। सेकेंड ड्राइंग उसने बेटा देखो कब करी, 1 अगस्त 2019 को, ₹5000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग उसने करी बेटा 30 सितंबर 2019 को, ₹2000। नेक्स्ट 31 जनवरी 2020, ₹6000। एंड लास्ट उसने ड्राइंग करी 31 मार्च 2020 को, ₹2000। आप देख सकते हैं बेटा कि ड्राइंग का अमाउंट चाहे सेम है चाहे सेम नहीं है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है। आप देखिए कभी तो मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, कभी मंथ के एंड में कर रहा है, कभी गैप जो है वो 2 मंथ्स का गैप आ जाएगा, कभी 1 मंथ का गैप आ जाएगा, कभी उससे ज्यादा गैप आ जाएगा। तो मतलब सेम एक पैटर्न पे वो ड्राइंग नहीं कर रहा, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में आपके पास प्रोडक्ट मेथड का ऑप्शन होता है। लेकिन स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को जो सोल्व कर सकता है सिंपल मेथड से भी कर सकता है, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकता है, लेकिन सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करने पे उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। इसलिए बेटर हम यही कहते हैं कि प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी समझाया जाएगा आपको यहाँ पर कि सिंपल मेथड करना हो तो कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बेटा अब हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस तरीके से सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आइए समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड पहली बात तो बेटा होता क्या है, पहले आपको वो समझना है कि सिंपल मेथड में कैसे करना होता है। सिंपल मेथड बेटा, सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए रूल होता है, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
is calculated on each and every amount of drawing, each and every amount of drawings separately according to the rate and time period. रेट और टाइम पीरियड के हिसाब से सभी जितनी भी ड्राइंग उसने करी हैं सब पर आप अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसलिए बेटा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे सीखें कि कैसे किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, उसने पहले ड्राइंग करी थी 1 मई 2019 को। ये डेट ऑफ ड्राइंग है बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग। और हमारे जो अकाउंट क्लोज्ड हो रहे हैं बेटा, अकाउंट क्लोज्ड हो रहे हैं हमारे ऑन 31 मार्च 2020 को। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने बेटा करी थी 1 मई 2019 को। जो सेकंड ड्राइंग उसने करी थी वो करी थी 1 अगस्त 2019 को। फिर थर्ड ड्राइंग उसने करी थी बेटा 30 सितंबर 2019 को। फिर नेक्स्ट ड्राइंग उसने करी थी बेटा 31 जनवरी 2020 को। और लास्ट ड्राइंग उसने करी थी बेटा 31 मार्च 2020 को। ये 5 टाइम्स उसने ड्राइंग करी बेटा। तो पहले आप इनका टाइम गैप चेक कर लें कि कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। टाइम गैप कैसे चेक करते हैं बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड, यहां से यहां तक का आपने टाइम गैप चेक करना है बेटा। देखो फर्स्ट ड्राइंग कब करी, 1 में, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो आप मई से मार्च तक का आप चेक कर लें गैप कितना है, ठीक है बेटा। तो यहां से आपके पास 11 मंथ्स का गैप आ जाएगा। फर्स्ट मई को भी काउंट करना है बेटा, 1 मई टू 31 मार्च। देन 1 अगस्त बेटा, 1 अगस्त टू 31 मार्च देयर इज अ गैप ऑफ 8 मंथ्स। देन 30 सितंबर टू 31 मार्च there is a gap of 6 months beta. Then he made a drawing on 31st Jan to 31st March, there is a gap of 2 months. जैन काउंट नहीं होगा बेटा क्योंकि 31 जैन है, तो जैन तो बीत चुका है, तो फेब और मार्च 2 बच गए आपके पास, तो 2 मंथ्स का गैप यहां पर आ गया। लास्ट ड्राइंग उसने करी बेटा 31 मार्च टू 31 मार्च देयर इज अ गैप ऑफ 0 मंथ, मींस गैप ही नहीं है। तो एक तरीके से आपका इंटरेस्ट 0 हो गया बेटा। अब इंटरेस्ट निकालने का बेसिक सिंपल फार्मूला जो नॉर्मली आप करते हैं, एक लेमैन जो करता है किस तरीके से करता है बेटा, वो इसी सिंपल मेथड को फॉलो करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। देखो पहली ड्राइंग देखा उसने बेटा करी थी, फर्स्ट ड्राइंग उसने करी थी ₹2000 की। तो फार्मूला क्या होता है, ड्राइंग इनटू रेट हमारे पास था 15% और इनटू में टाइम पीरियड। क्या फॉर्मूला बेटा, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है डी यानी ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टी बाय 12, टाइम, टी मींस टाइम पीरियड कितना है अपॉन में 12, डी ड्राइंग्स, आर रेट, टी टाइम। इस फार्मूले को आपने फॉलो करना है। तो लगाई बेटा, पहले उसने ड्राइंग करी थी 2000 रुपीज की, रेट था 15% और टाइम आप चेक कर लें, पहली ड्राइंग पे टाइम गैप है 11 मंथ्स का, 11/12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा देन यू विल गेट अ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप्रोक्स ₹275, ठीक है बेटा। राउंड फिगर में आपने इसको ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड ड्राइंग उसने करी थी बेटा ऑफ ₹5000 रुपीज की ड्राइंग कब करी थी उसने बेटा 1 अगस्त को। रेट कितना है 15% और टाइम गैप है बेटा 8 मंथ्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इस चीज को आप जब फाइंड आउट करेंगे 5000 इंटू 15% इंटू 8/12 करेंगे, देन यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹500। आफ्टर दैट थर्ड ड्राइंग उसने करी बेटा 30 सितंबर को, कितने की करी 2000 रुपीज की, रेट 15%, टाइम गैप है बेटा 6 मंथ्स, तो 6/12 ये हो जाएगा बेटा। 6/12 करके सिंप्लीफाई जब आप करोगे देन यू विल गेट ₹150 एंड
उसके बाद बेटा उसने ड्राइंग करी 31 जैन को, 31 जैन को ड्राइंग करी बेटा उसने ₹6,000। तो फिर 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा बेटा, 6,000 इंटू रेट इंटू टाइम गैप है बेटा 2 मंथ्स का। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके बेटा आपके पास आ जाएगा ₹150। इसके बाद उसने ड्राइंग करी थी बेटा 31 मार्च को, कितनी करी थी ₹2,000 की। रेट कितना है 15%, गैप कितना था 0 मंथ, 0 को किससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा वो 0 ही हो जाएगा। अब आप इन सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने कैलकुलेट करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹275 की आई, ₹2,000 की ड्राइंग पर, फिर 5,000 की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकला ₹500 बेटा, फिर ₹2,000 की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकला 150, फिर उसके बाद 6,000 की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकला 150 और 2,000 की लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 0 आ जाएगा क्योंकि टाइम गैप 0 है। अब आप इन सबका टोटल कर लेंगे बेटा, टोटल अगर आप इसका करते हैं तो यू विल गेट 1075 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला है। अब आप देख सकते हैं इस मेथड को करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है और कितना लेंथी प्रोसेस है, और कैलकुलेशन बच्चा कहीं ना कहीं मिस्टेक भी कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल मेथड से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया, और सिंपल मेथड में मैंने ऊपर साफ आपको बताया कि इस मेथड में हम क्या करते हैं। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन ईच एंड एवरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेपरेटली। आप देख सकते हैं मैंने हर एक ड्राइंग पे अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर सारे इंटरेस्ट को मैंने टोटल कर लिया, तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास आ गया 1075। अब इसी चीज को बेटा हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीका मतलब जो प्रोडक्ट मेन मैंने कहा था कि प्रोडक्ट मेथड फॉलो होता है, तो अब इस चीज को आप प्रोडक्ट मेथड के तरीके से समझेंगे कि प्रोडक्ट मेथड में कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपने किस चीज की मल्टीप्लाई करनी, किस चीज का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट आपने निकालना है ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड। इंटरेस्ट और टाइम पीरियड दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट प्रोडक्ट। तो बेटा आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है कि आपने कितनी ड्राइंग करी, दूसरा उसका टाइम पीरियड कितना है वो चेक करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ड्राइंग्स, टाइम पीरियड और प्रोडक्ट। तो पहली ड्राइंग बेटा आपने करी थी ₹2,000 की, सेकेंड ड्राइंग आपने करी थी ₹5,000 की, थर्ड ड्राइंग करी थी आपने ₹2,000 की, और नेक्स्ट करी आपने ₹6,000 की, और लास्ट आपने करी ₹2,000 की। आपने चेक कर लिया था कि जो पहले आपने ड्राइंग करी थी उसका टाइम पीरियड निकल कर आया था 11 मंथ्स, फिर जो सेकंड करी थी उसका टाइम पीरियड निकल कर आया था 8 मंथ्स, जो थर्ड ड्राइंग करी थी उसका टाइम पीरियड निकल कर आया था 6 मंथ्स, जो नेक्स्ट ड्राइंग आपने करी उसका टाइम पीरियड निकल कर आया था 2 मंथ्स, और जो लास्ट ड्राइंग करी थी उसका टाइम पीरियड निकला था 0 मंथ। तो आपने क्या किया, ड्राइंग और उनके टाइम पीरियड को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लें बेटा, चेक कर ले कितना कितना प्रोडक्ट इस केस में आएगा। तो पहले केस में प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा ₹22,000, नेक्स्ट केस में आ जाएगा ₹40,000, नेक्स्ट केस में आ जाएगा ₹12,000, और इस केस में भी आ जाएगा ₹12,000, और इस केस में हो जाएगा 0। और आप इस प्रोडक्ट का टोटल कर ले बेटा, जिसे हम कहेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट ₹86,000। ₹86,000 आपके पास ये बेटा प्रोडक्ट का टोटल आ गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब बच्चा कहता है कि 1 ही क्यों फिक्स कर दिया आपने। आप ये देखिए कि इसका क्या मतलब है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकला, ड्राइंग को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, T से, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया, तभी तो आया ना प्रोडक्ट आपका। ये प्रोडक्ट कैसे निकला है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई विद टाइम। नॉर्मली IOD निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, नॉर्मली मैंने फॉर्मूला बताया था ड्राइंग कितनी है, उस पर रेट कितना है, और उस पर टाइम पीरियड कितना है बेटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब हुआ क्या, ये जो टाइम है बेटा, ये टाइम यहां से उठकर
यहां पहले ही मल्टीप्लाई हो गया डी के साथ। जब टी उठकर यहां पर डी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो अनडाउटली यहां पर जो बचेगा क्या बचेगा 1। इसलिए फॉर्मूला क्या बना डी इंटू टी, ये टाइम यहां पे मल्टीप्लाई हो गया बेटा r बाय 100 और साथ में क्या लग गया 1/12। तो क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लॉजिकली है कि फॉर्मूला क्या बना डी इंटू टी को हमने क्या नाम दे दिया टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नाम दे दिया हमने उसे, इंटू r बाय 100 और इंटू क्या हो गया 1/12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आईओडी कैसे निकाला जाएगा, आईओडी निकालने के लिए प्रोडक्ट हमारे पास देखो कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास 86,000 रुपीज। उस 86,000 को आप यहां पर लिखें, इनटू रेट लगाएं, रेट आपके पास था बेटा 15% और उसमें लगा दे 1/12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट रुपीज 1075 ये आपके पास आ जाएगा बेटा। अब आप देख सकते हैं जब आपने सिंपल मेथड यूज किया था तब भी आपका इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग निकला था तब भी बेटा आपका कितना आया था 1075 आया था, ठीक है ना बेटा। और जो आपने इसको किया तब भी आपका कितना आया 1075 आया। आप देख सकते हैं यहां से आपने किया सिंपल मेथड से तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1075 आया। जब आपने प्रोडक्ट मेथड यूज किया तब भी आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1075 आया। लेकिन इसको करने से आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, वेरी लेस टाइम पीरियड में आप इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं व्हेन अ पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑन इररेगुलर बेसिस देन वी शुड यूज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये सारा क्लियर होगा, तो इस पर बेस्ड आप जो क्वेश्चंस हैं वो इजिली कर सकते हैं। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।